का स्वागत, अभिनंदन। जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है किसी चीज की शुरुआत करना। इंसान कहीं डूबता है दोस्तों और सफल नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वो स्टार्ट नहीं कर पाता, शुरुआत नहीं कर पाता। अब सबसे पहले एक सेंटेंस अपने जीवन में, अपने दिमाग में लिख लीजिए, ठोक लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कहते हैं दोस्तों, थिंक लेस डू मोर। क्या कहते हैं? थिंक लेस डू मोर। दुनिया बोलती सोचो 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 सोचो, मैं बोलता हूं भैया बस कर। एक अगर रिक्शे वाले, ठेले वाले से भी अगर पूछा जाए तो वो भी बिजनेस करने के 10 फॉर्मूले बता देगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिक्शे वाला, ठेले वाला बुरा होता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि छोटे से छोटा व्यक्ति जो जीवन में सफल नहीं, वो आपको सफल होने के 50 फॉर्मूले बताने की ताकत रखता है, लेकिन वो फॉर्मूले को खुद काम करने की ताकत नहीं रखता है। तो जिंदगी में दोस्तों इंसान फेल कहां होता है? थिंक लेस डू मोर, थिंक लेस डू मोर, थिंक लेस डू मोर। भाई कम सोचो, ज्यादा करो। एक बार ध्यान से बैठकर सोच लो, प्लानिंग कर लो, पूरी प्लान बना लो कि मुझे XYZ करना है, इस रास्ते से जाना है, ये टेक्नोलॉजी यूज करना है, जहां से फंड आएगा, ऐसे काम करूंगा, ऐसा ग्रोथ मिलेगा। हो गया, सोच लिए। अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट वर्किंग। अब काम करना शुरू कर दो। सिर्फ सोचने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। सिर्फ सोचने से मुंगेरी लाल के हसीन सपने दोस्तों अगर आप देखेंगे और आप सोच रहे कि आप सफल हो जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। तो सोचने के बाद एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो काम करने की तैयारी, एक्शन लेने की तैयारी कहता हूं इसलिए मैं कि थिंक लेस डू मोर। क्यों थिंक लेस डू मोर? क्योंकि सिर्फ हर बार सोचोगे, हर बार नई प्लानिंग लेकर खड़े हो जाओगे दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे। लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग बहुत करता है, करता कुछ नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए कितने लोग कमेंट करें, चैट बॉक्स में कमेंट करोगे, सर आज से मैं कम सोचूंगा, ज्यादा करूंगा, करके दिखाऊंगा, काम करूंगा जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में मुझे जाना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं दोस्तों तो कम से कम एक क्लोजिंग तो रोज करो, एक व्यक्ति से तो रोज नए व्यक्ति से मिलो। अगर आप जॉब करें दोस्तों तो एक नई चीज तो सीखो, एक नया रिपोर्ट बनाना तो आज नया सीखो। अगर आप बिजनेस करें दोस्तों तो अपने बिजनेस में एक तो भी नई चीज आज करो। कुछ भी करो, कोई डेकोरेशन करो, कोई मीटिंग करो, कोई कुछ भी करो, एक नई चीज डेली ढूंढने का प्रयास करना है दोस्तों। एक ही काम एक ही तरीके से रोज करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सो थिंक लेस डू मोर। एक कहानी दोस्तों बता रहा हूं, वो ध्यान से इस कहानी को सुनना है, आपका जीवन बदल जाएगा। दो दोस्त रहते हैं, एक राम और एक श्याम। दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम राम रहता है, एक का नाम श्याम रहता है। तो राम और श्याम नामक दो दोस्त रहते हैं और वो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे भैंस का। तो 1-1 लाख रुपए दोनों जमाते हैं और 1-1 लाख रुपए जमा कर भैंस खरीदने का धंधा चालू करेंगे। भैंस खरीद के लाएंगे, फिर दूध वगैरह का धंधा करने का सोचते हैं। सो राम आ जाता है 1 लाख रुपए लेकर, एक जगह डिसाइड रहती है जहां पर श्याम भी आने वाला रहता है, जहां से दोनों जाके भैंस खरीदने वाले रहते हैं। लेकिन श्याम नहीं आता है, राम अकेले चला जाता है, 1 लाख रुपए की भैंस लेकर आता है। भैंस से 2 भैंस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 100 भैंसें हो जाती हैं। बहुत बड़ा कारोबार हो जाता है उसका। खोए का बिजनेस उसका डेवलप होने लगता है, पनीर का बिजनेस डेवलप होने लगता है, मिठाइयों का बिजनेस डेवलप होने लगता है। एक गांव से उस शहर में चला जाता है, बड़ी फैक्ट्री डाल देता है दूध की, तो खूब ग्रोथ कर लेता है। और फिर 4-5 साल बाद एक बार वो अपने गांव में वापस आता है। गांव में वापस आता है बड़ी लंबी कार से मस्त। उसको रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है, उसका ध्यान जाता है ये तो श्याम है। वो अपनी गाड़ी रोकता है, श्याम के पास जाता है। श्याम, तू यहाँ पर गांव में? उस दिन तो मैंने तेरा 5 साल पहले बहुत इंतजार किया, मैं जब भैंस लेने जा रहा था तो तेरे पास पैसे नहीं जमे थे क्या? पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ था क्या? श्याम बोलता नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट तो हो गया था और मैं तेरे साथ भैंस खरीदने आ भी रहा था। लेकिन जैसे मैं भैंस खरीदने आ रहा था तो मेरे घर वालों ने कहा कि अगर आपने भैंस खरीद के लाए और भैंस मर गई तो, भैंस मर गई तो मैं नहीं आया। दोस्तों ऐसे ही आपके जीवन में भी भैंस मर गई तो आप कितने सारे काम यही सोचकर टाल देते हो कि भैंस मर गई तो। क्या ये सच है? पैसे डूब गए तो, लेट हो गए तो, कोई मेरी बात नहीं सुना तो, कस्टमर ने नहीं माना तो, कस्टमर कन्विंस नहीं हुआ तो, ये जो आपके विचार हैं तो का सस्पेंस है दोस्तों, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देता। मानते हैं आप सभी लोग? आप वॉकिंग करें, दुबले नहीं हुए तो, वजन कम नहीं हुआ तो, समझ में आ रही बात? इसको समझने का प्रयास करें। तो क्या आपकी जिंदगी में आपकी भैंस जिंदा है? हाँ जी,
जो आपके सपने हैं वो जिंदा हैं क्या? तो आज से निकल जाओ दोस्तों, बिना इसकी परवाह किए कि ऐसा निगेटिविटी हो गया तो। जरा कल्पना करिए दोस्तों, श्याम ने सोचा कि भैंस मर गई तो क्या होगा, और वो 5 साल पहले वही का वही रह गया। और राम ने सोचा कि भैंस 2 लाऊंगा, उससे इतना दूध निकलेगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, उससे 4 भैंस बनेगी तो और कितना ग्रोथ होगा, उससे 10 भैंस बनेगी तो और कितना ग्रोथ होगा, उससे 50 भैंस बनेगी, 100 भैंस बनेगी तो कितना ग्रोथ होगा, फिर मैं गाड़ी में बैठूंगा, फिर हमारे यहाँ हजारों लोग काम करेंगे। बस यही है जीवन में। उसने श्याम ने सोचा कि मेरी भैंस मर गई तो, और इसने सोचा कि भैंस से खूब दूध आया, कमाई हुई तो। क्या आप मानते हैं कि यही एंगल जो है सोचने का, यही डिसाइड करता है कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे? आप कोई भी निर्णय लेने से पहले दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार छोटा सा नेगेटिव पहलू सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में पॉजिटिव डिसीजन न लेना ये सबसे बुरी बात है। तो कितने लोग कमेंट करें कि यस सर, आज से सकारात्मक दिशा में सोच हम शुरू करेंगे? कमेंट करके बताओ कि यस सर, मेरी भैंस है अभी जिंदा और मैं अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में निकलने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो और जीवन में अपने आपके दिमाग को अगर हिला के रख दी हो, और ऐसे कोई सपने हैं जो भैंस मर गई तो के चक्कर में आप रोक के रखे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि निकल जाओ, आज डिसीजन ले लो और अपनी जिंदगी में झंडा आप जरूर गाड़ेंगे। सफलता आपके पास आई, पंकज शुक्ला का वादा है। तो नीचे लाइक की बटन है, फटाफट प्लीज एक लाइक दोस्तों कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके दोस्तों तभी जाएंगे। प्लीज इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर कर देना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो भैंस मर गई ये तो सोचकर पड़े हैं। हो सकता है आप लोगों की जिंदगी में चेतना आप जागृत कर सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के नए वीडियोस में, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।